हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, अभी न्यूमेरिकल की सीरीज में अपना जो चैप्टर कल से मैंने स्टार्ट किया उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो कल मैंने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर बताया आपको। न्यूमेरिकल इजी है, एक दो क्वेश्चन बताता हूँ मैं, दो तीन जो भी है, दो दो क्वेश्चन बताता हूँ, उसी पैटर्न से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो कल कुछ बच्चों का मैसेज था कि सर थोड़ी ज़्यादा कराइए, तो कराएंगे बाद में, लेकिन पहले कैसे एक एक और गो थ्रू तो हो जाना चाहिए ना, किस टाइप से आ रहे क्वेश्चन करके। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल पे आज करते हैं डिस्कस। तो उसके फॉर्मूले कैसे जरा देख लीजिए। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने यूज किया। देखो ये कल मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है N इंटू अल्फा इंटू सी, और इनके मीनिंग कल के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, वहां से देख लीजिए। नहीं तो फिर दूसरा यूज कर सकते हैं आप हाइड्रोजन आयन के लिए। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट के इंटू सी, ये यूज करना है। ठीक है, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन क्वेश्चन नहीं दिया तो ये इससे निकालते हैं। तो देख लेना उसके अंदर क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसके अंदर के और सी दोनों दिया हुआ, तो इसका यूज करना। अगर सिर्फ सी दिया तो इसका यूज कर लेना है। ठीक है ना। फिर आपका पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, हाइड्रोजन आयन की जगह पे ध्यान देना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे ये भी लिखा हो सकता है हाइड्रोनियम आयन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है ना, ये और ये फॉर्मूला एक ही है, ध्यान रखना जरा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लिखा होगा, हाइड्रोनियम आयन, ये जरा ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड है पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल क्वेश्चन नहीं दिया है तो फिर इसमें से निकाल सकते हैं, एक मिनट, ये नहीं सॉरी, ये देखो इससे निकाल सकते हैं आप इससे। तो हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू अल्फा इंटू सी, नहीं तो फिर हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल्स टू क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट के बी इंटू सी, ये कर सकते हैं। तो वो देखना के बी और सी दिया है तो इसका यूज कर लेना, और सिर्फ आपका दिया सी दिया तो फिर इसका यूज कर लेना। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है। ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा दोनों में इसको मैंने मॉडिफाइड किया, पीएच निकाल सकते हैं 14 माइनस पीओएच। तो पीओएच अगर नहीं दिया क्वेश्चन तो इसका यूज करके निकालेना। फिर है नेक्स्ट पीओएच निकालना है 14 माइनस पीएच, तो पीएच दिया होता है तो फिर यूज करना है, पीएच इससे निकालना। ठीक है ना। तो इतना फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, कर लीजिए इसको। ओके ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। देखो अभी कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.004 मोलर HCl। HCl जो यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का याद रखना है अल्फा 1 होता है। और HCl कैसा है, H एक H रिप्लेस, तो इसका N की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये है मोनो बेसिक एसिड है, एक H है ना, एक रिप्लेस H, ये N। देखो अभी क्वेश्चन हम जो अभी हाइड्रोजन क्वेश्चन निकालेंगे तो उसका N 1 रहेगा और अल्फा 1 रहेगा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है बस, दिख रहा है आपको कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन लिख लिया मैंने इसको। ठीक है ना। 0.004 मोलर को मैंने लिखा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 लिख सकते हैं हम इसको, मोलर। तो पीएच आपको निकालना है। तो अब इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब आपको याद है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, पीएच इक्वल्स होता है माइनस लॉग टू द बेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। एक मिनट, फॉर्मूला लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए। तो पीएच इक्वल्स टू क्या होता है आपका, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, फॉर्मूला ये है। तो इसमें हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर के ए और सी दोनों होता है, के ए और सी, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर रूट के ए इंटू सी यूज करते थे, बराबर है कि। तो अब हाइड्रोजन देखो, एन की वैल्यू देखो स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे HCl जो है ना, HCl क्या है यहाँ पर मोनो बेसिक एसिड है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। और अल्फा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 1 होता है, याद रखना है। अल्फा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होगा। अगर यहाँ पे तो HCl है, यहाँ पे मोनो बेसिक एसिड, इसलिए N की वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है ना, उसलिए 1 इंटू 1, और C की वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको बताता हूँ कि अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 1 होता है, वीक एसिड के लिए लेस देन 1 होता है, मतलब अप्रॉक्स 1 लेते हैं उसको, वीक एसिड के लिए, और स्ट्रॉन्ग के लिए 1। तो सीधा सी बात है कि अल्फा की वैल्यू आपको 1 ही लेना है। N देखना है, अगर आपको हाइड्रोजन आयन है तो N आपको क्या लेना है, HCl में एक H रिप्लेसेबल तो 1, H2SO4 में 2, बस हो जा रहा है कि नहीं, फॉस्फोरिक एसिड में 3, ऐसा आएगा। और अगर हाइड्रो ऑक्साइड आयन रहता है तो फिर OH लिखना, एक OH है तो N1 होगा, 2 OH है तो N2 होगा, 3 OH है तो N3 होगा। ठीक है ना, ऐसा करना है। तो फिर हमने ये लिख दिया, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है ना, मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 आ गया आपके H की वैल्यू। अब फॉर्मूला लिख दिया, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस
ऑफ क्या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वैल्यू रख दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की। फिर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, log 4 लिखा, फिर log 10⁻³ बराबर है कि नहीं, प्लस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है प्लस होता है, तो log क्या हो जाएगा 4 और log 10⁻³ बराबर है। अब log 4 की वैल्यू में log टेबल देखूंगा, मतलब 40 का 0 देखना पड़ेगा, 4 मतलब 40 का 0, तो इतना देख लिया मैंने, और एक डिजिट 0.6021 और log 3 देखो पावर है तो पावर सामने आ जाएगा, ये देखो -3, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस हो गया, फिर मैंने 3 माइनस किया क्योंकि लार्जर वैल्यू से स्मॉलर माइनस किया, तो देखो माइनस माइनस प्लस, देखो ठीक है ना, इसको सामने लिया है मैंने, इसको सामने ले गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस बराबर है, तो 3 माइनस कर दिया तो इतना आ गया वैल्यू, हो गया फिनिश, आ गया पीएच। इजी पैटर्न देख लीजिए कैसा है इसका, एक बार फटाफट कैसा है आ रहा है देख लीजिए, और करते हैं क्वेश्चन। ओके अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा से बढ़ा के। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मिल्क वाज फाउंड टू बी, कितना है उसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁷ मोल पर डीएमक्यू। कैलकुलेट इट्स पीएच, और बताना देखो स्टेट वेदर मिल्क इज एसिडिक और अल्कलाइन, आपको ये बताना है कि मिल्क एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है, वो तो अभी वैल्यू आने का ही मालूम चलेगा। तो अभी हमने गिवन लिख दिया, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 × 10⁻⁷ मोल पर डीएमक्यू यहाँ दिया हुआ है, और आपको पीएच कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है मतलब आपको दे रखा है, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन निकाला था। तो पीएच इक्वल्स टू -log टू द बेस ऑफ क्या आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वैल्यू रख दी मैंने। अब log 2 log 10⁻⁷ लिख लिया, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू देख ली लॉग टेबल से, 20 का 2 का मतलब होता है 20 का 0 देख लिया, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे जो पावर रहता है वो सामने आ जाएगा -7, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ लिख दिया माइनस, ठीक है। अभी 7 को सामने आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 7 माइनस क्या हो जाएगा 0.3010 हो गया। अब 7 में से इसको माइनस करें तो आएगा 6.6990, माइनस करना आपको आ जाएगा। तो पीएच कितना है 6.6990, तो मतलब 7 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया एज पीएच इज लेस देन 7 तो मिल्क इज एसिडिक इन नेचर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, पैटर्न एक ही जैसा है, देखो सिर्फ पावर को सामने लाना वो तेरा ध्यान रखना है बस, और अगर ये नहीं है सामने 2 तो फिर तो आंसर ये रहेगा 7 ही आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। अगर समझो ये वैल्यू नहीं है 2 नहीं है 4 नहीं कुछ नहीं, तो फिर तो पावर आ तो एकदम से निकल आता है फिर, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो एसिड पे लिया था, मैं बेस पे लेता हूँ, कैसे करना है देख लीजिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, क्या करना आपको देखो 0.075 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड के लिए तो कोई आसान था लेकिन बेस के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता था। देखिए गिवन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मतलब क्या बस, और आपको पीएच निकालना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, देखो समझ लेते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक बेस है, क्योंकि इसके अंदर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे N हो जाएगा 1, अल्फा हो जाएगा 1। स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आपका अल्फा हमेशा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे रिप्लेसेबल है OH है, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर 1, 2 होता तो 2 लेते, 3 होता तो 3 लेते, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, समझ आ रहा है कि नहीं। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल्स टू N इंटू अल्फा इंटू C, N की वैल्यू 1, अल्फा की 1 और C की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर, बराबर है। अब देखिए अब यहाँ के हाइड्रोक्साइड पूरा सॉल्व जितना आएगा इसका, वो तो 1 1 है तो इजी उतने ही आएगा। फिर पीओच इक्वल टू क्या होता है -log टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो मैंने वैल्यू डाल दी इसके अंदर। फिर हमने लिया log 7.5 प्लस log 10⁻² लिख दिया। अब इससे log 7.5 मतलब 75 का 0 देखेंगे इतना आएगा आपका 0.875, तो पॉइंट के पहले एक डिजिट 0 और 75 का 0 देखना पड़ेगा आपको, तो इतना आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पावर का है तो 2 सामने लिख दिया तो माइनस हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे अभी 2 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा और माइनस 0.7, तो 2 में से माइनस नहीं इतना आ गया, ये हो गया पीओएच। अब पीएच इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया था पीओएच इक्वल्स टू, याद है ना पीएच, तो 40 माइनस पीओएच, तो पीओएच की वैल्यू रख दिया, माइनस क्या आ गया पीएच। ऐसे करते हैं, बेस में ऐसा कर मेथड लेना है, ठीक है ना। तो बन जाएगा ये, थोड़ा देखिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अब सारे आप लोग इंजीनियर से, तो इंजीनियर मतलब उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगता है उतना प्रॉब्लम आएगा। फिर मैंने हर चीज़ बताई इसके अंदर कैसे क्या था, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन करते रहने का भी, तो टेक्स्ट बुक सॉल्व, वो मैंने क्वेश्चन हाथ ही लगा सॉल्व को, कि मैंने क्या सोचा पहले सॉल्व उसमें से कर रहा था, फिर मैंने लगा कि इनके क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए मैं करके दे रहा हूँ। आप बोलेंगे तो मैं और बाद में बना दूंगा इसको, क्योंकि इस चैप्टर के अभी कैसा मार्केट में कोई बुक भी नहीं है ऐसी इसकी, नवनीत है लेकिन
उतना नहीं है जितना चाहिए क्वेश्चन हमको, जैसे चाहिए, क्योंकि पुराने पैटर्न से दिख रहा है उसके अंदर मुझे। ओके, तो ठीक है, फिर आपको याद रखिए 11 बजे सभी लोग, इंपॉर्टेंट फिर से बता रहा हूँ 11 बजे, ठीक है ना, संडे को 11 बजे मेरा डेमो लेक्चर के लिए आपको सबको प्रेजेंट रहना है। 10 मिनट का लेक्चर, बस 10 मिनट लाइव रहना है, ठीक है ना। ज्वाइन हो जाइए और अपने मित्रों को बताइए, और जो बच्चे मेरे चैनल पहली बार है प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ये वीडियो बताइए, इसके बारे में बताइए, उसको स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके, चलिए बाय। जो भी आपके डाउट होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में डाल, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ रोज, मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं कमेंट सारे पढ़ रहा हूँ और सबके आंसर्स भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसलिए सब लोग कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। और वो जो नून का मैंने आपको जो बताया ना, उसका जो लिंक है वो ग्रुप की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है, ठीक है ना बेटा। चलिए बाय।